वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है स्वराज्य की नींव। तो बच्चों आइए इस पाठ को देखते और समझते हैं। पाठ 16 स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव का तात्पर्य है स्व मीन्स अपने, राज्य मतलब राज्य की नींव। भारत की गोद कभी वीरांगनाओं से रिक्त नहीं हुई। अपनी आन बान और शान के लिए उन्होंने मरना पसंद किया, किंतु सिर नहीं झुकाया, घुटने नहीं टेके। ऐसी ही एक महान वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिसने अपने झांसी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी। उसी वीर रानी की वीरता पर आधारित यह एक एकांकी है जिसे आज हम पढ़ेंगे। एकांकी क्या होती है, प्रश्न बनता है। तो इसका उत्तर है जो विषय वस्तु एक अंक से प्रारंभ होती है या वह शास्त्र जो एक अंक से प्रारंभ होता है, एक ही पात्र की प्रमुखता होती है, उसे एकांकी कहते हैं। उस समय भारतवर्ष पर अंग्रेजों का राज्य था। वे भारतवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। अधिक से अधिक राज्य उनके गुलाम बने, यही उनकी नीति थी। इसके लिए उन्होंने बहुत से व्यवधान रखे थे। कोई राजा पुत्रहीन हो अथवा अयोग्य हो तो उस पर अंग्रेज अपना अधिकार जमा लेते थे। लॉर्ड डलहौजी की इसी नीति के कारण झांसी भी इस घेरे में आ गया। राजा गंगाधर राव के पुत्र की मृत्यु के उपरांत रानी लक्ष्मीबाई पुत्र गोद ले लिया, किंतु राजा की मृत्यु के बाद उस दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया। वे झांसी को लक्ष्मीबाई से छीन लेना चाहते थे, किंतु रानी ने किसी भी तरह से झांसी देने से इनकार कर दिया। रानी ने अंग्रेजों से युद्ध करना पसंद किया, किंतु गुलाम बनना पसंद नहीं किया। यह एकांकी उसी युद्ध भूमि की कहानी कहता है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और रण कौशल ने अंग्रेजों को दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर कर दिया था। उनके दांत खट्टे कर दिए थे। एक भारतीय नारी का यह रूप भी हो सकता है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था होगा। रानी ने मर्दाना वेश में स्वयं युद्ध किया तथा अपने सखियों व अन्य कई राजाओं को भी अंग्रेजों का सामना करने के लिए ललकारा। अर्थात वह युवती होते हुए भी कभी भी डरी नहीं। वह पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में अंग्रेजों का सामना की और लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में वीर गति को भले ही प्राप्त हो गई, किंतु वह अपने झांसी को अपने जीते जी अंग्रेजों को समर्पित नहीं किया। तो इस एकांकी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी कोई संकट आ जाए, किंतु उससे घबराएं नहीं, उसका डटकर सामना करें और अब जीते जी अपने देश अपने राज्य को गुलाम होने ना दें, भले ही जान चली जाए। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस एकांकी के सार को समझ गए होंगे। धन्यवाद।